मगर आगे बरेली की तरफ से एक आवाज आती है अगले मिसरे में। जी बताओ। और शायद हर सुन्नी ढकिया वो जमीन है क्या बात। कि जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अचार डालने को भी वहां भी नहीं मिलता। जी अगरचे ये बीमारी तुम्हारे चांदखेड़ी में आ गई, जी मगर थोड़ा सुभान अल्लाह ज़बान पे आ गई तो अब पढ़ कर देखता हूँ। जी क्या बात। इन्हें हसन भाई को बता दीजिए कि बरेली के छाने वाले हैं यहाँ पे। माशाल्लाह। अब मैं अगला मिसरा पढ़ूंगा तो लगे कि वाकई धूम गई है। हाय हाय। वक्त का तकाज़ा है, क्या बात है। वाह वाह। अब दुआ जरूरी है। जरूरी है, मगर हर दुआ में आका का वास्ता जरूर। हाय हाय हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। वाह वाह वाह। अगर एक नारा ऐसा लगता जिसकी आवाज बरेली शरीफ पहुंच जाती। अब क्या देखेंगे आप में से कौन बोलता है। हर दुआ में आका का वास्ता जरूरी है। अल्लाह करे सलामत रखे आप। जी वास्ता जरूरी है। और ये शेर अगर जंगल में भी पढ़ दूं तो जिन्नात सुभान अल्लाह बोल देंगे। क्या कहना, क्या कहना। ये इन मुफ्तियाने किराम ने ऐसा माहौल बनाया अल्हम्दुलिल्लाह ढकिया और आसपास में। जिसको चाहिए जन्नत कान खोल कर सुन ले, क्या बात कि मसलक के रजा वाला रास्ता जरूर। मसलके रजा वाला रास्ता मसलक के जरूरी है। रजा क्या वाला बात है, क्या बात है। रास्ता जरूरी है। बहुत अच्छा। एक बार पढ़ोगे इंशाअल्लाह बड़ी दुआएं दूंगा। रास्ता जरूरी है। अब अच्छा लगा माशाअल्लाह। रास्ता जरूरी है। और अगर डर न लगे तो माइक पे पढ़ूं या माइक से हट के पढ़ूं। माइक पे पढ़ दूं। दिल्ली में पढ़ाया मैं। सल्तनत हो या दौलत जिसको चाहिए ले ले, क्या बात। हमको एक ख्वाजा सा बादशाह जरूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, ख्वाजा का हिंदुस्तान। वाह वाह वाह। अगर कोई शेर ढकिया में ऐसा हो जो नारा बीच में से लगाते तो इंशाअल्लाह तकरीर शुरू करता हूं। कोई गैरत वाला है ढकिया में? झांक के देख लो जिन्नात तो नहीं आ गए। जिंदाबाद। मरहबा। क्या बात है कारी साहब, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह। झांक के देखो जिन्नात तो नहीं है। या रसूल अल्लाह। हर टीम हमारी झांक के जरूर देखेगी कि नारा लगा क्यों है। जी और जब झांक के नहीं देखते, जब दावत में खाना खाना जाते हो, जी सबसे पहले तुम्हें चाहिए, पीछे से नहीं देखते को पीछे इंतजार में भी कोई बैठा है। सही बात। अल्लाह करे तुम्हारे खाने की आदत खत्म हो और दीन बचाने की आदत पड़ जाए। क्या बात। अगर थोड़ी सी आवाज सुभान अल्लाह की बढ़ जाए तो मैं जल्दी से अर्ज करता हूँ। ये कारी शरीफ साहब कह रहे हैं कि ये शेर मुकर्रर पढ़ दो। मुकर्रर का वक्त नहीं है चूंकि बारिश भी आ सकती है। हाँ ये कह रहे हैं कि बारिश रहमत की होगी। जी और आज माशाअल्लाह किसी को तो रहम आया मजमे से, सही बात। मगर सारा उधार कर रहा हूँ, बाद में दे दियो। मगर थोड़ा जोर से सुभान अल्लाह बोलिए, मैं अभी दिखाता हूँ। अब के जो हालात हैं इंडिया के, हमारी हालत दिगर को इंडिया ही में नहीं है, पूरी दुनिया में हमारी हवा खराब। जी और ये हमसे हवा खराब दुनिया की इसलिए है कि उन्हें ये मालूम है अमेरिका के बदमाशों को भी कि अगर हमें कोई दफन करेगा तो मुसलमान ही दफन करेगा। जी अरे बोलो मैंने सही बोला है। और ये अल्लाह का थोड़ी आवाज ऐसी बढ़े के लगे मैं जिंदों में बोल रहा हूं। भाई साहब एड़ी चोटी के जोर लगा दिए दुनिया ने इस्लाम को बंद करने के लिए, मगर अल्लाह की कुदरत अभी 3 साल पहले जी अमेरिका में वो लड़की मुसलमान हुई है जो गाने में नंबर 1 जी। पहले अंग्रेजी गाने गाती थी और उसके बाद जब कुरान एक दिन सुना हाय 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 हाय। तो वो कसम खुदा की रोते हुए कलमा पढ़ के कहती है जब कुरान ऐसा है
वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह, अरे भाई क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेहनत मेरी, नारा कारी मोहम्मद उमर का। भाई साहब ढकिया वाले भी बड़े चालक हो गए, सीना मेरा चिर गया। इसका मतलब ये है कि लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने ढकिया के उलमा की कदर करते हैं। बेशक बेशक। और आज मौलाना इरशाद मंदरी को सुन के, जी मैं बुजुर्ग भी हूँ, जी सही बात। मैंने दुआ दी है कि अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद इतनी अच्छी है अब जी कि हमारे मरने के बाद भी आला हजरत की पूरी टीम तैयार है। हाय वाह 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 वाह, क्या सुभान अल्लाह बात, बोलने में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें कोई गम मरने का नहीं होगा। जी अब न तो मेरी तरफ मौलाना इरशाद ने कहा था अभी तो डेंजर वक्त ज्यादा नहीं है, जी इससे पहले तो इतना खतरनाक था। हजरात 2 मिनट में तमहीद के नहीं बल्कि हकीकत बोलता हूँ। एक टाइम इंडिया में ऐसा भी आया कि हमारे ही नाम के बादशाह ने, जी शहाबुद्दीन गौरी ने जी इंडिया पे अपने फौजी भेजे कि इंडिया वालों को इतना मारो कि भुरता मना दो जी और कब्जा कर लो इंडिया पे। लेकिन अल्लाह की कुदरत कुछ और कहती थी। जी। मगर आपकी आवाज अगर बढ़ेगी नहीं तो मैं यहीं भी खत्म कर दूंगा। अल्लाह की कुदरत ये कहती थी जो काम बादशाह नहीं कर पाते वो हमारे औलिया करके दिखाते हैं। वाह वाह वाह। और थोड़ी आवाज बढ़ा के अगर हम नारा लगा के दिखाओ, ये वहाबी झूठे, जी ये कहते इस्लाम हमने फैलाया, जगह जगह लगन लगन शहर शहर। रब्बे काबा की कसम, इस्लाम भारत में तबलीगी जमात ने नहीं फैलाया है, मेरे ख्वाजा की हुकूमत ने फैलाया। हाय हाय, नारे तकबीर भाई, क्या कहने, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। बस अब आगे कारी उमर का नारा मत लगाइयो, अब कारी सखावत का नारा लगाइयो। जी क्या कहने, आज मैंने बुढ़ापे में दिखा दिया क्या कि कहने, मुफ्ती आजम ने मेरे सर पे हाथ रख के दम पढ़ा था। क्या बात है। अच्छे अच्छे वहाबियों के दम निकाल चुका हूँ। जी क्या कहने, और मैं इसलिए नहीं, कोई वजीफा है मेरा, लेकिन बरेली शरीफ में मेरा ऐलान होता है जी सही बात है। तो उलमा अहले सुन्नत ये कहते हैं कारी सखावत आबरू अहले सुन्नत है। जी बेशक बेशक। मैं पिद्दी न पिद्दी का शोरबा, जी लेकिन अल्लाह की कसम तुम गवाह हो ढकिया वालों, जरा जोर से जवाब देना। बोलो क्या मैंने मसलक के आला हज़रत का काम नहीं किया? या है। एक आवाज हो के जोर से आवाज दो। और जान की परवाह नहीं करी। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जहां मुनाजरा जीता, आज भी 25 साल से वहां जलसा उसी तारीख में होता है। जी वाह 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 वाह। बुलंदशहर में कारी यूसुफ संभली से पूछ लेना। जी अभी मैं भी 10 साल के बाद गया, कहने लगे यहाँ जो सुन्नियत है इस गुलाम मुफ्ती आदम के दम से। क्या बात। और मुझे खुशी बड़ी होती है जब ढकिया में तकरीर होती है। खुदा की कसम यहाँ आला हजरत के आशिकी नहीं बल्कि शहदाई हैं बड़े पक्के वाह वाले वाह 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 बेशक। और सच्चे वाले। अगर इनसे एक ऐलान कर दूं तो खुदा की कसम क्योंकि हमें मालूम है हुकूमत कौन सी चल रही है। मगर एक थोड़ी आवाज अब माशाल्लाह कारी मौलाना साहब की जुबान पूरी होगी, आप भी बुलवा सकते हैं इन्हें। हम बगैर डर के कहते हैं हम कुर्सी वाले नहीं हैं, मगर खुदा की कसम आयतुल कुर्सी वाले हमें हैं। वाह 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 बेशक बेशक। और बड़ी बड़ी दुनिया ने देखा है बेटे, कुर्सी नीचे गिर गई, जी थोड़ी आवाज अगर आपकी बढ़ गई और आयतुल कुर्सी ऊपर पहुंचा गई। अब जरा मेरी तरफ नजर, दिल मदीने की तरफ। शहाबुद्दीन ने अटैक करवाया और इंडिया वालों ने इतना मारा, जी फौजियों को इतना मारा कि पटियाला पंजाब के रास्ते से भागे। मुसलमान थे ये, बादशाह के फौजी थे ये, मगर अगर आप चुप रहे तकरीर खत्म। खुदा की कुदरत देखो, ये पिट के जा रहे थे और गरीब नवाज भारत में आ रहे थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये पिट के जा रहे थे, आवाज में आवाज मिला लो थोड़ी, ये पिट के और भारत में गरीब नवाज आ रहे थे। माशाल्लाह मूड बन गया है। भारत के गरीब नवाज से आने वाले से फौजी बोले, बाबा इन हालात में आप इधर कैसे? जी तो
तो गरीब नवाज बोले तुम तो भारत छीनने गए थे, इधर कैसे? जी क्या कहें। तो मुस्कुरा के बोले आपको फिर मालूम है कि हम क्यों गए थे? गरीब नवाज बोले मुझे तुम्हारा जाना भी मालूम है, जी मगर आपको अगर बोलना मालूम है मौलाना हसन बुलवाए तो बोलिए। गरीब नवाज बोले और तुम्हारा मुझे पिटना भी मालूम है। हाँ जी जी, क्या बात। कहने लगे जब हम तलवार वाले पिट गए हाँ तो तुम किरदार वाले 4 आदमी क्या करोगे? एक जवाब में सुनो, शायद जिन्नात भी नारा लगा दे। गरीब नवाज बोले बेहूदे फौजियों, जी क्या बात। बेवकूफ फौजियों, तुम इसलिए हार गए कि तुम्हें शहाबुद्दीन ने भेजा था, और मैं इसलिए जीत जाऊंगा कि मुझे शहाबुद्दीन ने नहीं भेजा है, मुझे मदीने से रहमतुल लिल आलमीन ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, अताए मुस्तफा, फैज़ाने गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा कारी सखावत हुसैन कादरी। वाह वाह। जब जुब्बे के अंदर के बनियान पे पसीना आ गया तब मेरे नाम का नारा याद आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना सखावत की आवाज़ बचपन में भी ऐसी थी 55 में भी और 55 में भी ऐसी, और दुआ कर दीजिए, और इंशाल्लाह आगे भी ऐसी ही रहेगी बेटे। इंशाअल्लाह। बच्चों से बोल रहा हूँ, बड़कपन में नहीं बोल रहा हूँ। मैंने उड़ीसा में उस जगह तकरीर करी है जहाँ सारे भाभी डंडे लिए वो जलसे के चारों तरफ खड़े थे, और उसके बाद मजाक बनाने के लिए 1100 रुपये दी कमेटी ने। मैंने कहा मैं मुफ्ती आजम के हाथों पे क्या कहने। वाह 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 वाह। सालिम, मौलाना सखावत पैसों पर नहीं आता है, क्या कहने। बल्कि आला हजरत का मसलक बयान करने आता है। जी अगर थोड़ी सी आवाज़ खुदा के वास्ते भीख में दे दो, आवाज़ बढ़ा लो। ये 1 मिनट, मैं तो वैसे भी भीख मांग सकता हूं। मौलवी लोग बहुत समझते हैं भाई, हमारी जमात का इंसान। अब थोड़ी सी आवाज़ अगर मेरी तरफ, बेटे खाली नारा मत लगाना, अगर थोड़ा हसन भाई इनसे बुलवाना। गरीब नवाज ने जी 4 आदमी साथ लेके क्या बात। पटियाला से पड़ाव भी डाला तो दिल्ली में डाला। क्या बात है। सुभान अल्लाह। अगर इतना डरते हो दिल्ली से, अब तो डरना ही चाहिए, मगर थोड़ा बढ़ के बोल दो, कहाँ डाला? दिल्ली में। थोड़ा बढ़ा के कहाँ डाला? दिल्ली में। दिल्ली में जाना तो छोड़ो, लखनऊ से तुम्हें इतना डर लगता है? अबे इशारों में समझ लो। जी मुझे डर नहीं लगा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह देवरिया में जिसका मज़ार अभी तोड़ा गया, जी वहाँ तकरीर करी। जब आदेश आया, हाजी अब्दुल कदीर आ रहे हैं शायद मेरे ख्याल में, मुझे चश्मा लगा मगर मैं अंधा नहीं हूँ, नज़र बड़ी तेज़ है, यादगार है वो माशाल्लाह। मगर थोड़ी आपसे गुजारिश, मेरी तरफ नज़र, मेरी तरफ। तो मैंने कहा अधिकारियों अभी खाली हारन उतरवाए हैं। अरे मैं हद से बोल रहा हूं, यूपी में 4 मरतबा हारन उतरवाए हैं। कितनी मरतबा? और अल्हम्दुलिल्लाह ढकिया में अब भी चालू है, और ढकिया में नहीं बल्कि जी मैंने तकरीर में कहा, मैंने कहा भड़ास निकाल लो, अभी तो खाली हारन ही है। जी हारन उतारे, मगर मेरा दावा है क्या बात। हारन तो हारन, पूरा माइक सिस्टम उठा के ले जाओ, तब भी मेरे खुदा की अजान बंद नहीं होने वाली। बेशक बेशक। क्या बात है। थोड़ा सुभान अल्लाह की आवाज बंद नहीं होने वाली। मिलकर ईमान से बोलो, क्या खुदा की अजान बंद हो जाएगी? अरे दिल वाले हो, ढकिया वालों बोलो, क्या बंद हो सकती है? अब मेरी तरफ माशाअल्लाह, अब तो मजमे में तो छोड़ो, स्टेज इतना तंग पड़ गया है, माशाअल्लाह और माशाअल्लाह। यूं कहें तो अब माहौल का मजा भी आ रहा है। ये मैखाना है, बज़्म जम नहीं है, जी यहाँ और अब स्टेज पे ऐसा है कि यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। कम नहीं है, मगर मुन्ने भाई के बोलने में दम नहीं है। सारे मुन्ने ही हैं हमारे सामने, तो हम भी नन्हे सही हैं, तुम्हारे सामने तो फिर भी बच्चे ही हैं। अब ये बैठ गए, आप बैठ गए, उलमा का इस्तकबाल,
अब नजर मेरी तरफ, मगर मैं देखूंगा कितना दमदार हंसो के सुनते हो। मैंने कहा सिस्टम उठा के ले जाओ, तब भी खुदा की अजान बंद नहीं होगी। अगर इस जोर से बोलोगे तब आगा आवाज बढ़ेगी, तब भी खुदा की अजान बंद नहीं होगी। पीछे से एक उनका चमचा बोला, आ मौलाना, सत्ता हमारी, डंडा हमारा। जी अगर आप नहीं बोले तुम्हें तकलीफ सुननी नहीं आती। मैंने कहा चुप के बैठ गया, ख्वाजा हमारा। क्या बात है, वाह वाह वाह। माशाल्लाह, कारी शरीफ पहली मर्तबा सुभान अल्लाह कह रहे हैं। जी और वो भी इसलिए कह रहे हैं कि चूंकि जगह इनकी है, इन्हें तो पैसे लुटा देने चाहिए थे कि सामने दामाद का मकान भी है। हाँ हाँ दामाद बैठे इंतजार है। अच्छा माशाल्लाह, और इंतजार के लिए अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं। हाजी इंतजार अब नहीं करेंगे, इंतजार इंशाल्लाह। अब मेरी तरफ अगर हो दमदार, इधर मत देखो, आने वाले आते रहेंगे। कहने लगे सत्ता हमारी, डंडा हमारा, कब्जा हमारा। अबे सिस्टम उठा लेंगे, हारन उतरवा लेंगे, अजान की आवाज कहाँ जाएगी। मैंने कहा इसका जवाब मेरा ख्वाजा पहले ही अजमेर में दे चुका है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शार इस्लाम शोएब रजा बदोही, हजरत शोएब रजा वारसी, नारे तकबीर। माशाल्लाह बने। अब मेरी तरफ इनको देख के नजर मत लगा देना। कल एक अच्छे नाथ ख्वाह के अब्बा का फोन आया जी कि लोने की आवाज बैठ गई। तो मैंने कहा मैं कोई हकीम हूं क्या। जी बोले तुम कारी सखावत मुफ्ती आदम के गुलाम हो, कोई सही इलाज बताइए। जी तो मैंने कहा जितने पैसे ये वहां से लेके आए सब मुझे भिजवाइए और मुझसे घर से गोली ले जाइए। वो गोली मैं ही बनाता हूँ कि 55 में भी अल्हम्दुलिल्लाह वही आवाज है। अब मेरी तरफ नजर, दिल मदीने की तरफ, इधर से उधर नहीं बाहर। मैंने कहा सुनो, सत्ता तुम्हारी, कब्जा तुम्हारा, माशाअल्लाह। और आज आप ना मेरी तरफ देखो। मैंने कहा भाई साहब गरीब नवाज, अगर आवाज आपके बढ़ी तो मैं दांत दूंगा धकिया वालों को। मैंने कहा गरीब नवाज जब भारत आए थे तो कोई माइक लेके नहीं आए, कोई चैनल लेके, अरे बोलो ना, हक बोल रहा हूं, कोई माइक सिस्टम लेके, कोई दूरदर्शन लेके नहीं आए। मगर गरीब नवाज खुदा से बोले मेरे करीब, अजान यहाँ अजमेर में पढ़ूंगा, आवाज तो यही दब जाएगी। मेरे खुदा ने कहा गरीब नवाज घबरा मत, अजान देना तेरा काम है और बंदों तक पहुंचाना हमारा काम। नारे तकबीर, नारे बोलो, दिल की बोल रहा हूँ, बोलो अजान अब भी चालू है कि नहीं। जी है, अरे दिल से बोलो यार, है कि नहीं। है। और कोई ताकत अजान बंद नहीं कर सकती। एक गुजारिश, एक दिन के बाद शबे बारात आ रही है। जी माशाल्लाह, हक बोलने में हम कभी नहीं चूकते हैं। हलवा रखा था हल्की ग़िज़ा समझ के, जी मगर बरेलवी इतना हलवा खाता है जी कि मुश्किल से 2 रकात नफिल पढ़ पाता है। रो जाओगे सुन के। आला हजरत शबे बारात आने से पहले इस पे सुभान अल्लाह इतनी जोर से कहना चाहिए। वो सबक देखे गए। एक दिन पहले आला हजरत सारे लोगों के पास जाके माफी मांगते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाई साहब क्या करते थे, माफी मांगते थे। आला हजरत ने किसी के बैल खोल लिए थे, मगर सबक देके गए जी शबे बारात की बरकत उसे ही मिलेगी क्या बात। जिसने किसी का पैसा ना मारा, अल्लाह 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 अल्लाह। जिसने किसी का हक ना दबाया। जी इशारे में बोल रहा हूं, मान जाओ, अब भी मान जाओ। दुआ इसीलिए कबूल नहीं हो रही। जी खुदा की कसम, रातों दिन दुआएं करते हैं, अल्लाह बचा ले, अल्लाह बचा ले। गरीब नवाज से कहते हो जाके सरकार हम इंडिया में पिट रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो गरीब नवाज मजार के अंदर से कहते हैं और आप क्या कर रहे हैं। जी अगर बोल दूं तो आप नहीं बोलोगे। आप ये कर रहे हैं कि समधी से बाकायदा स्कॉर्पियो गाड़ी मांग रहे हैं।
अगर ये जहन्नम ना भरा हो, दिल चले अल्फाज हैं ये, तो किसी जामा मस्जिद में जाके ऐलान करवाइयो, समझी से मत मांगो, खुदा के वास्ते अपने खुदा से मांगो। बेशक बेशक, क्या बात, बहुत अच्छा। अगर थोड़ी आपकी आवाज बढ़ा दो, हमसे कहते कारी सखावत बक बक मत करो, लोंडा मेरा, पैसा मेरा। और जब कारी शरीफ देने पे आएंगे तो कारी सखावत तो घर में मरी जाएंगे। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं सिर्फ नसीहत, सिर्फ नजाकत जहन में उतर जाए, मगर सेठ सऊदी की कमाई पे इतराने वाले कहता मेरा बेटा जितना चाहूं लुटाऊं, मेरा बेटा है जितना चाहूं हराम में लुटाऊं, डांस करवाऊं, रंडी बुलाऊं। एक नारा लगा के मैं कहता हूं खुदा की कसम, पैसे पे मस्त होने वाले तेरा बेटा कुछ भी दूल्हा नहीं है। अगर देखना हो दूल्हा, थोड़ा आवाज बढ़ा के बोलिए, क्या बात है। दुनिया में दूल्हा बनने वालों में कोई भी दूल्हा मौला अली से बड़ा दूल्हा नहीं हो सकता। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। अब नारा लगाओ, मैं आगे बढ़ूंगा इंशाल्लाह, मगर हल्का नहीं, जिसकी आवाज मदीने शरीफ पहुंच जाए। मैं अब बोलता हूं इधर, दूल्हा बनने वालों में बड़ा दूल्हा कौन है? हजरत मौला अली। अरे बोलो जोर से, मौला अली। और आंखों में आंसू नहीं आएंगे। दुल्हन बनने वालियों में कोई भी दुल्हन मेरे नबी की बेटी से बड़ी दुल्हन नहीं हो सकती। अगर नबी ठोकर मार देते, क्या बात है, हक है, थोड़ा आवाज हक है, वाह 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 वाह, तो जमीन से सोने निकाल देते जी वाह, और अपनी बेटी को जेवर में लदवा देते। क्या बात, खुदा की कसम, नबी ने जब गद्दा भी दिया जी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो ऐसा दिया जिसमें खजूर की छाल भरी। अल्लाह अकबर। और जब बेटी मांगने गई, बांदी दे दो काम के लिए, जी, तो नबी बोले बेटी मैं तुझे बांदी नहीं दूंगा, ऐसा अमल दे दूंगा कि मेरी उम्मत के भी काम आ जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही तस्बीह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नसीहत कर दी, टाइम कम है, इसीलिए मैंने मोबाइल अपने करीब में रख लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम देख भी रहा हूँ, क्योंकि मेरे बाद शायर भी हैं दो, अल्लामा इमरान हनफी हैं। मैं इसको पूरा करता हूँ। 1 मिनट मेरी तरफ, दिल की तकरीर कर रहा हूँ, मेरी तरफ नजर। गरीब नवाज ने पड़ाव कहाँ डाला? जी, भूल गए इतनी देर में। दिल्ली। खांडे राव राजा, राजा का नाम था खांडे राव। उसने देखा 4 लोग नमाज पढ़ रहे, नजर फेर ली, फकीर है चलता फिरता, आज नहीं तो कल चला जाएगा, मगर खुशी के मारे बोलोगे नहीं। 40 दिन के बाद खांडे राव ने देखा कि गरीब नवाज के पीछे 40 लोग नमाज अदा कर रहे थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 40 लोग। चमचे को बुलाया, जेब में चाकू निकाला और थमा के चमचे से बोला ले चाकू ले जा और 1 लाख रुपए ले जा। और जब नजर बचाए ये फकीर, सुभान अल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमा दे। जब फकीर नजर घुमाए तो चाकू पीछे से पीठ में मार देना, न रहे बास। मगर तुम भी अपनी जबान में कहते हो अल्लाह हसान, जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे, उन्हें कौन चखे। पूरी दुनिया जोर लगा रही है इस्लाम मिटे। जी सही कह रहे हैं। और जितनी पाबंदी इस पर लगाई गई किसी पे नहीं जी। मगर सही बताना, अगर ईमान जिंदा है तुम्हारा, जी बोलो इस्लाम आज भी कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। वो अपने गाने वाली ने इस्लाम कबूल किया और आज उससे अच्छी किरात में भी नहीं कर सकता। इतना शानदार कुरान शरीफ पढ़ती है। गाने छोड़ के अल्लाह ने दिल में ऐसा डाला। मगर ये गरीब नवाज के दरबार में जब आया, वो गरीब नवाज ने 4 मरतबा चेहरा घुमाया। इसने चाकू निकालने के लिए जब जेब में हाथ डाला तो जाम में हाथ डालना तो दूर की बात, हाथ ही में फालिज गिर गया।
उलमा है माशाअल्लाह, सुभान बड़ी अल्लाह, यादगार आनी है। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी होती है कि उलमा जब मुत्तफिक होते हैं तो खुदा की कसम मसलक का काम होता है, बेशक। और बड़ी खुशी होती है इन मंबरों को देख के। अल्लामा असलम नईमी, हमारे मौलाना सईद साहब, मौलाना जाबिर साहब पीछे बैठे मेरे साथी होते हैं। अल्लाह सबकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए, आमीन। और आप ढकिया वालों को मौला खूब माला माल फरमाए। अब नजर मेरी तरफ फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अला ihसानी व शुक्र अला निअमाही। आज पहले बीच में 1 मिनट में दुआ कर दूं। अल्लाह सरकार अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हाशिम साहब को कब्र में रहमतें अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। हमारे इलाके की शान थी वो हस्ती। जी। और मुझे इसलिए याद आया, आज व्हाट्सएप पे खबर आई कारी हशमत अली साहब ठाकुरदारा वालों की तबीयत बेहद खराब है। अल्लाह वो शफा। मेरे उसमें भी आया, आप जरा दिल से कह दीजिए हर आलिम हमारी शान है, अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, आमीन 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 अल्लाह उन्हें उम्र तवील अता फरमाए। आमीन। सबका हक है दुआ की जाए। मैं बिल्कुल इसको समझता हूँ, आपके बेहद नज़र इधर करने पर शुक्रगुजार कि आपने दिल में उतारा इस मुख्तसर गुफ्तगू को। गरीब नवाज के पीछे मारना चाहता था, हाथ पे फालिज गिर गया। 4 मरतबा गरीब नवाज ने चेहरा घुमाया, जी। मगर इसका हाथ ऊपर को नहीं निकल पाया। जब हाथ नहीं निकला तो आपकी आवाज तो निकल आए। गरीब नवाज ने पलट के फरमाया, क्यों? क्या जिस काम के लिए राजे खांडेराव ने भेजा था वो करोगे नहीं? जी, क्या बात, क्या वो बात। करोगे नहीं तो बोला चमचा, अरे इतनी देर से यही तो देख रहा था। क्या बात है। अब वो नहीं करूंगा जो खांडेराव ने बोला है, अब वो करूंगा जो गरीब नवाज बोलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह बोले। सुभान अल्लाह। फिर क्या चाहते हो? तो अब मैं देखूंगा आप कैसे बोलेंगे। ये था इस्लाम फैलाने का जरिया। हाथ बढ़ा के बोला, हाथ बढ़ाइए, तो पहले नबी का कलमा पढ़ाइए, फिर अपना मुरीद बनाइए। वाह वाह वाह। क्या कैसे पढ़ा कलमा? क्या समझ में आया? तो दुश्मन भी कहता है तुम्हारे कत्ल का मशवरा महल के अंदर हुआ था, जी। और मैं जब यहाँ आया तो पता चला कि तुम्हें महल के अंदर का भी मालूम है। क्या बात है। वाह वाह। अरे यार इतनी जोर से बोल रहे, तुम नहीं बोल सकते। सुभान अल्लाह। और महल के अंदर ही का नहीं बल्कि तुम्हें दिल के अंदर का भी मालूम है। हक है बेशक। कलमा कैसे पढ़ा? अब नारा लगे जिसकी आवाज बरेली पहुंचे, गरीब नवाज से कहने लगा कलमा ये समझ के पढ़ा है वाह वाह। कि जब भारत के ख्वाजा का इल्म ऐसा है तो मदीने के मोहम्मद मुस्तफा का इल्म गैब कैसा? क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, फैज़ाने गरीब नवाज, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। 1 मिनट मेरी तरफ मिलकर बगैर तरस के पढ़ लिए, टाइम नहीं है। और कोई गैब क्या? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला। सब पढ़ लियो। जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। ए तलबा को तो मालूम ही होगा, जब ना खुदा ही छुपा। तुम पे करोड़ों दुरूद। अब अगर इजाजत दो तो आखिरी शेर बचा हुआ पढ़ देता हूँ। बताओ। हमको एक ख्वाजा सा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पैसे ना हो तो उधार कर लियो, और चाहे ये भी ले जाइयो। जी। बादशाह, जरूरी है। अल्लाह सलामत रखे एहसान को। बादशाह जरूरी है। एक बार पढ़ोगे धक्के वालों मेरा हक अदा कर दो। जी। बादशाह जरूरी है। सलामत रखे खुदा। थोड़ी जोर से और बादशाह। और अब ये कहे बगैर थोड़ी चला जाऊंगा। आपको जमाअत से, हाय 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 हाय। वाह वाह वाह। आपको जी। जमाअत से वाह। जब नमाज पढ़नी हो तो सुन्निया वहाबी है, देखना जरूर। क्या कहने। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन्निया वहाबी है, देखना। देखना जरूरी है। सही बोला मैंने, मसला बयान किया है। सुन्निया वहाबी है, देखना जरूरी है। और आखिरी शेर, और मुझसे निजात पालो। जी।
और थोड़ी सी मिलकर या रसूल अल्लाह कह के दिखा दो। या रसूल अल्लाह। जैसे हसन भाई कहलवा रहे थे, एक मरतबा ना कहलवा दे इतनी जोर से, बाहर वाले का कहना ज्यादा मानते हो, थोड़ा जोर से या हुसैन। या हुसैन। अमीर मैदानिया थोड़ा जोर से या हुसैन। या हुसैन। हुसैन वाले हो तो जोर से या हुसैन। या अली, अलमदद भी कहना चाहिए, या अली। एक बार और या अली। अल्लाह बहकिया वालों को कुरान के अदब की तौफीक अता फरमाए। बस सिर्फ 10 मिनट की बात, उसके बाद इख्तिताम, फिर आपके बाकी मेहमान मेरी तरफ नजर। एक शेर और बर्दाश्त कर लें। तुमसे मस्जिद अक्सा, बैतुल मुकद्दस, तुमसे मस्जिद अक्सा चीख कर ये कहती है, क्या कहती है? कि दीन के बचाने को करबला जरूरी है। नारे तकबीर। दीन के बचाने को करबला जरूरी है। करबला नहीं बोले तुम्हें हक नहीं बोलने का, करबला जरूरी है। इतनी जोर से बोल दो कि वो शेर पढ़ दूं मैं, करबला। अरे उमर साहब, अल्लाह उमर ज्यादा करे आपकी। ना 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 बोल नहीं रहे। अरे हजरत बोल, मैं रहा हूं, नारा इनका लग रहा था आपसे पहले। मैंने कहा कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह कदरदान है तो सही रखिया में। हंसता जरूरी है और आतिशे जहन्नम में डूबने से बचने को सैयदों की कश्ती में बैठना जरूरी है। क्या बात है, सैयदों की कश्ती में बैठना जरूरी है। एक बार पढ़ दो, जरूरी है, बैठना जरूरी है। और अब मेरी तरफ नजर। महाराज शिव तो चले जाएंगे इंशाल्लाह। क्या अच्छे वक्त में मौलाना असलम ने कहा, आला हजरत खुदा की कसम अवाम की जरूरत नहीं बल्कि हुकूमत की भी जरूरत है। सही बात है, हक है। ये जो सब कुछ जहान देख रहे हो, ये मेरे अब्बा की मेहनत नहीं है जी। ये जो जगह जगह जलसे मदारों की चादर, ये आला हजरत के कलम की बरकत है। बेशक हक है। अरे बोलो यार उलमा जी, हक है, हक है। हम तो खाली मुर्गा खा खा के नजराना लेके जा रहे हैं जी। और आला हजरत ने माशाल्लाह अल्लाह साहब वाकई कैसे लगा ऐसा कि मेरी तकरीर धकिया में नहीं हो रही जी। आज तो ऐसा लगा बरदत के बाद जैसे बरेली में हो रही है। क्या बात है। और बरेली के आला हजरत भी वो हैं। मैं इस वक्त सियासत की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले दुआ कर दूं अल्लाह बरेली वालों को आसानी अता फरमाए। आमीन आमीन। लेकिन खुदा की कसम आला हजरत के उर्स में कोई केस नहीं होता। सही बात जी। और अगर तुम यार जिंदा हो तो बोलियो, इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में जी आला हजरत के पोते का ऐसा जनाजा हुआ है। अल्लाह 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 अल्लाह। ऐसा जनाजा हुआ है कि 8 किलोमीटर तक 3 करोड़ पब्लिक थी जी। रामपुर का एक मुल्ला कह रहा था तंबाकू वाला, अब ये इतने बड़े थे। तो मैंने कहा तंबाकू वाले इनके दादा तो इनसे भी बड़े थे। क्या बात है, वाह वाह वाह। बोलो यार बोलो। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो बोला कितने बड़े थे, मैंने कहा सुन ले कितने बड़े थे। क्या बात है। किताब लिखी बरेली में, वाह वाह। थोड़ा 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 के वास्ते किताब लिखी बरेली में और पहुंची अफ्रीका में जी। आला हजरत नहीं गए, वाह वाह। किताब पहुंची वहां का राष्ट्रपति जी नेल्सन मंडेला जी। आला हजरत की किताब पढ़ के अफ्रीका की पार्लियामेंट में कहता है आज के बाद आज के बाद हमारे अफ्रीका में जो फैसला किया जाएगा वो आला हजरत की किताबों से किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमात आला हजरत, इल्मे आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह वाह वाह। थोड़ा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। अरे बोलो ढके वालों बोलो, आला हजरत पे हमें नाज है कि नहीं? नाज है, अरे बोलो ना यार। नाज है, कल भी नाज था, आज भी नाज है। और ये बताओ ताजु शरिया के जनाजे में गए थे कि नहीं? अबे जनाजे में नहीं गए तो उर्स में भी जाते हो जी। और रो दो के ये सुन के एक बुढ़िया के
पीलीभीत के जंगल में ताजुशरिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब गाड़ी गुजरी तो बीच में नहीं रुकवाई जी बल्कि जंगल में रुकवा के अंदर जंगल में उस बुढ़िया के घर गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पीछे से साथी निकल के आए, रो दोगे गरीबों की किस्मत कैसे चमकती है। जी हजरत के पोते ताजुशरिया बोले, अम्मा मेरे लिए काली वाली चाय बनाओ। अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे लिए काली वाली चाय बना। दूध था नहीं, जी काली चाय बना के लाई, पिलाई। ताजुशरिया ने बाद में इस्तंजा किया, वजू किया, चले गाड़ी की तरफ। तो हजरत के खादिम ने बुढ़िया से पूछा, अम्मा कहीं नहीं गए ताजुशरिया? जी जंगल में तेरी झोपड़ी, यहाँ कैसे आए? नहीं बोले तो तुमने मेरा हक मारा। गरीब औरत फपक के रो के बोली, 4 साल से दुआ मांग रही। अल्लाह 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 अल्लाह। वाह वाह वाह, क्या बात है कारी साहब। थोड़ी 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 इधर से बोलवाइए। जी जी 4 साल से जी दुआ मांग रही। अम्मा क्या मैं इनसे बरेली में मुरीद हुई थी? हाय 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 हाय। 4 साल से बोल रही थी, अल्लाह जी किसी दिन को मेरे पीर के कदम यहाँ भिजवा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। और बुढ़िया के घर ताजुशरिया गए। वाह 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 वाह। और उसके बाद औरत कहती है, आज इनके कदम से यकीन हो गया हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। कि जब बरेली वाले बुढ़िया को तन्हा नहीं छोड़ सकते तो मदीने वाले उम्मत को भी तन्हा नहीं क्या छोड़। बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान सरकार ताजुशरिया। वाह मिलकर बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अरे और जोर से बोल लो। आला हजरत का शेर सही नहीं है, रहेगा यूं ही उनका, चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए। चल जाने वाली। आज वाकई तुमने हक अदा किया, जैसे बरेली में सुनते हो। ये मेरा कमाल नहीं, ये कुरान का कमाल है। बहुत अच्छा। ये कारी उम्र की मेहनतों का कमाल, पूरे ढकिया वालों का कमाल। जी और मैंने मुख्तसर में सब नसीहतें कर दी हैं। आखिरी 3 मिनट की और। गरीबों की किस्मत इतनी बेदार होती है, दमदार होती है, अल्लाह की कसम, कि जब गरीबों की किस्मत जागती है। फारूक आजम मदीने से मुल्क शाम जब आए, मिनिस्टर आए मुरादाबाद, तो बड़ों से मिलता है। और उमर जब मदीने से चले और मुल्क शाम आए, 1 किलोमीटर तक लाइन लग गई। सिपह सालार, जमींदार, सरमाएदार, मालदार। हजरत फारूक आजम ने बोला, क्यों खड़े हो? तो सिपह सालार, मालदार, जमींदार बोले, आपसे मिलने आए हैं। हाँ हाँ हाँ। आज सीख लियो ढकिया वालों फारूक की सीरत। जी फारूक आजम बोले, तुम मुझसे मिलने आए हो? जी। बोले जी। फरमाया, मैं तुमसे मिलने नहीं आया। अच्छा नहीं आया। फिर किससे मिलने आए? करीब हो ये जुमले पर नाश करो। फारूक आजम बोले, मैं इन मुल्क के शाम के गरीबों से मिलने आया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और फौजियों को बुला कर बोले, गेट आउट, जी उतरो कूनी, छोड़ो मुझे, पीछे चलो। ये था इस्लाम। और हजरत फारूक आजम एक बुढ़िया के घर तशरीफ ले रहे और बुढ़िया को जाकर बोले, अस्सलामु अलैकुम। औरत जवाब देकर रहाड़े मार कर रोई। फारूक आजम बोले, अम्मा सलाम तो सुन्नत है, जवाब देकर रोई क्यों? तो बोली, जिंदगी में पहली बार कोई गरीबों की खैरियत मालूम करने आया, जी इसलिए रो दी। और कोई खैरियत क्या पूछता? जब हमारे बादशाह फारूक आजम ने खैरियत नहीं पूछी। और मैं ढकिया वालों अब तुमसे बोलूंगा जरूर, वो पूछ कौन रहा था? अल्लाह सलामत। जी पूछ कौन रहा था? वो पहचानती नहीं थी। बोली, पहली मर्तबा खैरियत पूछी, गरीबों की सलाम किया किसी ने। फारूक आजम इतना रोए कि दाढ़ी तर हो गई। अल्लाह।
और दिल दिल में बोले खुदा की कसम अगर यही शिकायत इसने नबी से कयामत में कर दी तो उमर मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। ये थे उमर। और उसके बाद जो जुमले बोले अल्लामा हसन सबसे बुलवाए तो बोलूं, पढ़ता हूँ। हजरत उमर बोले बिखमसति व इशरीन दीनारन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अम्मा 25 दीनार ले ले। क्या बात है। और उमर की गलती माफ कर दे। सुभान अल्लाह। औरत का दिल होता ही कितना है, तहारा मार के बोले 2 ही दीनार दे दे। जी बोले अम्मा रुपए तो 25 ही दूंगा, मगर जो गलती अभी से एहसास हुआ, बोली क्या तुम ही उमर हो? जी बोले अम्मा हाँ उमर मैं ही हूँ, मगर तूने शिकायत बड़ी लंबी करी कि गरीब की खैरियत नहीं पूछी, तू बहुत दूर है। क्या सही बोली औरत। का बेटे मेरा मानना ये है जिस बादशाह को दूर के गरीबों की खबर न मिले उसे इतनी दूर की हुकूमत भी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह 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 अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। उमर बोले बिल्कुल हक, जी वाह, बिल्कुल सच। अम्मा दीनार 25 दूंगा, मगर गलती का माफीनामा अब लिखवा के लूंगा। तेरा कोई भरोसा नहीं है, तू शिकायत नबी से भी कर देगी कयामत में, इसलिए तुझे पैसे दूंगा और माफीनामा। का बेटे लिखवा ले। उधर तहरीर लिखी जा रही थी और मेरे आखिरी जुमले अगर ढक्या का हर आदमी नहीं बोला तो मुझे बड़ी शिकायत होगी। इधर वो फारूक आदम माफीनामा लिखवा रहे थे और पिछले दरवाजे से मौला अली तशरीफ ला रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इतनी जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। पीछे के दरवाजे से मौला अली, थोड़ा अली के नाम पे जोर से बोलो, मौला अली, मौला अली। सुभान अल्लाह बोलो, मैं बोल रहा हूँ। सुभान अल्लाह। पीछे के रास्ते से मौला अली आ रहे थे। फारूक आदम उठे और सीने से लगाया, बड़े अच्छे टाइम पे आए हो। क्या अली बोले अरे मैं तो साथ में ही आया हूँ, जी तुम अंदर आ गए, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, कब चलोगे मदीना? जी बोले अब मुझे देख के इतने खुश क्यों हो रहे हो? जुमले पे इंशाल्लाह दिल में लगा हुए। कब मुझे देख के सीने क्यों लगा रहे हो? जी। उमर रोते हुए बोले इतनी खुशी जिंदगी में कभी नहीं हुई अल्लाह अल्लाह जो इस वक्त तुम्हें देख के हुई। जी। का क्यों? का इसलिए कि माफीनामा औरत से लिखवाऊंगा। क्या बात है। और गवाही के दस्तखत तुमसे करवाऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुमसे करवाऊंगा और यही कब्र में अपनी रखवाऊंगा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ताकि बुढ़िया कयामत में शिकायत ना करे। हजरात, आप कहते इस्लाम कैसे फैला? ये वाकया जब मुल्क शाम में फैला कि गरीब के घर उमर गए और गलती की माफी पे पैसे दिए और माफी मां लिखवाया। बड़े बड़े कबीले मुल्क शाम के ये कह के मुसलमान हो गए जब मोहम्मद का गुलाम ऐसा है तो नबियों का इमाम कैसा? जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है। ये कुरान करीम पढ़ के मुसलमान हुए, सूरह ताह की आयतें इनके दिल पे असर की। आज मौलवियों को कोई कदर नहीं, नाम नहीं ले रहा हूँ, ढकिया के सब ऐसे नहीं, बड़े कदरदान हैं। मगर एक गांव के यहाँ से मेरे यहाँ एक आदमी भेजा और मुझसे बुलवाया, मौलाना सखावत तुम क्या हो? तो मैंने जवाब सही वाला दिया था। मैंने कहा बेटे हम तुझे कयामत में बताएंगे कि हम क्या है। जी ये इसलिए अर्ज कर रहा हूँ मौलवियों की, कुरान पढ़ने वालों की कदर करो। सही बात है। एक जुमले में खत्म। ये जो बहारें हैं कुरान की बरकत से हैं बेशक। अगर कुरान के मदरसे जिंदा हैं जी तो इंशाअल्लाह आबादी भी जिंदा रहेगी। और अगर ये छोड़ दिया तो बुरे मारे जाओगे। कह के ख़त्म करता हूँ। 1 मिनट मेरी तरफ नज़र कर लें, कुरान की बहार दिखाता हूँ। हम भी मदरसा चलाते हैं, हमारी उम्र भी चला रहे, बेशुमार यहाँ मदरसे माशाअल्लाह, अल्लाह सबको तरक्की दे आमीन। लेकिन एक गुजारिश करके जाता हूँ, मोहम्मद इब्ने जरीर जब पढ़ने मुल्क के शाम आए
और दस्तार बंदी उस जमाने की हुई, 40 दिन फाका की नौबत आई तो किसी मुसलमान को गैरत नहीं आई। एक यहूदी ने उन्हें 40 दिन खाना खिलाया। जी और जब ये मौलवी बन के मक्का पहुंचे अपने वतन, आखिर में जरा थोड़ी आवाज बढ़ा ली हो, हदीस का दर्स देने लगे। 2 साल के बाद देखा वही यहूदी खाना काबा का तवाफ कर रहा है। पकड़ के बाहर लाए और फरमाया तुम वही यहूदी हो जी जिसने हमें नबी का मेहमान समझ के खाना खिलाया था। तो यहूदी बोला जबान बंद करो, अब मैं यहूदी नहीं हूँ, मोहम्मदी हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। कहने लगे हुआ क्या? जी। कहा कसम खुदा की, मैं जो कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ हूँ, इतना बड़ा करम तुम्हारी खिदमत से हुआ है जी कि जब तुम्हें 40 दिन मैंने खाना खिलाया तुम मक्के आए। थोड़ी आवाज बढ़ाए। जी तुम मक्के आए और तुम्हारे नबी मेरे घर में यहाँ तशरीफ लाए। जी क्या बात। और मेरे घर में आके नबी ने 17 लोगों को कलमा पढ़ाया। अकेले मैं मुसलमान नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, भड़काने के लिए नहीं जा रहा हूँ, खुदा की कसम दिल से ऐसी तकरीर की कि ये हो गई। ये वक्त मुख्तसर में सब मैंने बोल दिया अल्लाह के वास्ते। माशाअल्लाह, यहाँ से जो चंदा जाता है टांडे में भी माशाअल्लाह बहुत गया। और यहाँ के